शशांक 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 एक बार मिलने आ जा यार तुम सबको, है ना? वो तेरी डबल खींचता होगा, पर शशांक तेरी डबल खींचता होगा। बहुत खतरनाक डायलॉग बस में। हाँ, लोटांगण नको घालू बाबा, नमस्कार कर, नमस्कार पण नको करू, असं राम राम कर, राम 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 करतात ना तसं। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ तक आए थे अपन? आदिनाथ तू आता फक्त बस, नाही तर आतल्या तिकडच्या क्लासरूम मध्ये जाऊन तू आधीचे लेक्चर्स ऐक, इथं बसून तुला काही कळणार नाही, मी तुला आधीच सांगते। पहिले 10 झाले होते का? कंदी पेढे चलो 10 क्वेश्चन हो गए थे ना, तो 11th करते हैं अभी। और किसने किसने ज्वाइन किया आज? मिताली भी आ रही। ये सब लोग ऑनलाइन क्यों अटेंड कर रहे हैं? मिताली, साक्षी, एक ही लेक्चर ऑफलाइन है क्या? मैंने कल इसलिए बोला था ना मैसेज में। कल एक्चुअली क्या हुआ ना, बाद में मुझे पता चला कि मतलब सर ने वो, मतलब अभिषेक सर को लेक्चर लेना है करके ऐसा। शशांक, बुरी आदतें मत लगाओ उसको, अच्छा लड़का है। संतोष काय ऐकते मी? चलो ट्राई करो, चलो इस क्वेश्चन को। आया है ना बोर्ड पे? काय ऐकलंस? तू था ना दुनिया में कल के दिन के लिए? कल मैथ्स था ही नहीं, वही तो ना। सर को भी टाइम पे समझा रहे। चलो ट्राई करो फटाफट। सरांना 2 चॉकलेट घेऊन दे त्याचे। तेच म्हटलं मी। गाड़ी मिली क्या संतोष तुझे? श्रद्धा को गाड़ी दी देख। भरोसा चाहिए, भरोसा। चलो बताओ जल्दी। चलो बताओ जल्दी। तू काय? क्या करोगे बोलो? कैसे कैसे? फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे में नहीं हूँ शायद से। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे मोस्टली। द्राक्ष आणले असतील तू अजून काय? येताना मला इतका त्रास झाला बापरे बाप। अरे अरे माझ्यासाठी एवढा त्रास घेतला तू? अच्छा
आणि त्याला आणला त्याचं सामान त्याचं खाणं काय म्हणलं ते रेस्ट केलं असते सगळं. रेसलर आहे म्हटल्यावर एवढं ओझं तुझ्यावर देणार असते. अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेपरेट आउट करो ना पहले तो। फिर कैसे करना है, e रेज टू 2x माइनस x e रेज टू x, है ना। रूल्स ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू m मायनस n। लवकरच मला घ्यायला लागणार आहे आयपॅड, हा पेनच खूप महाग असतो ऍक्च्युली, सिरियसली। मला नका a रेज टू माइनस 2x एंड माइनस x क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस 3x। ओके हाँ शशांक, मैं अंबानी की बेटी हूं ना, अभी क्या बोले। e रेज टू 2x e रेज टू x आया प्लस e रेज टू माइनस 3x dx। चलो बताओ जल्दी कितना आता है फिर ये। इंटीग्रेशन करो सेपरेट। डर क्यों लगा रहे हो उसको देख के, भूत है क्या वो। e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x, बाहर आना नहीं बोलते उसको, इंटीग्रेशन बोलते उसको। आपल्याला थोडी तिथं बोलायचं। e रेज टू माइनस 3x का इंटीग्रेशन बोलो फिर। e रेज टू माइनस 3x x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करता है ना अपन, तो क्या है फिर वो प्लस c। काय बोलतोयस, देखो क्या बोल रहे हैं। e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस 3x अपॉन 3 प्लस c। डन। तुला मी आधीच सांगितलं, त्याच्यामुळे तुम्हाला काही म्हणूच नको, ते आधीच सांगितलं तुला मी, कळणार नाही आधीचे लेक्चर बघ आतल्या क्लासमध्ये बसून, मग इकडे ये। तू हे डायरेक्ट बोललं तर तुला असं जाईल की विमानाने आपलं तर एवढं आहे। नाही मला तर सॅटेलाइटच वाटायला लागलं, सॅटेलाइट एवढंच वर जाईल। आम्हाला समजायचं नाही बहुत, खरंच सांगते खूप डिफिकल्ट चॅप्टर आहे हा, तू आधीचे लेक्चर्स बघ मगच तुला कळेल। त्यामुळे 3 सुट्ट्या झाल्या, त्यामुळे गॅप पण 2-3च आहेत। क्यों रिकॉर्ड लेक्चर दी थी तो गाड़ी वाला डिबेट होता है ना, डिबेट का इसके साथ मैकेनिकल साक्षी। हाँ समझ गई, मैं ही थी तब। उसके ऊपर से डिबेट। अच्छा हाँ क्या, बोलती नहीं को होना चाहिए था अगर नको। हाँ आयुष्या तुझे मिस किया मैंने उस दिन, स्टूडेंट का डिबेट देखने में मजा आता है। ये और मिताली दोनों साथ में रहना बोलते। हाँ ये और मिताली सच में बोलते हैं। भाई वो गालियाँ भी थी। मिताली का सबसे फेवरेट दोस्त अनिश है। चलो अनिश क्यों सुना मैडम, बहुत झगड़े हुए थे इन दोनों के। मिताली और अनिश के। क्यों ऐसी तुझे क्या करना है, सब कुंडली निकाल। चलो इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट, सॉल्व करेंगे। सच में मिताली और आयुष्या एक साथ चाहिए, और तुम पूरे के पूरे सब पूरा क्लास एक साथ चाहिए। और मैं और प्रसाद सर ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। प्रसाद सर भी हमारे साथ करेंगे। टीचर लोगों को इन्वॉल्व मत करो। नहीं पर प्रसाद सर भी हमारे साथ रहेंगे। पर प्रसाद सर ने उस दिन ही कबूल किया था, लड़कियां सब चीजों में अच्छी है। गाड़ी चला रही, ऐसा नहीं होता।
मॅडम इंडिकेटर तुम्ही चुकीचं दिला असणार मॅडम, तुम्हीच दिला असणार. बट मुझे इंडिकेटर देने की जरूरत ही नहीं थी, जो टर्न हो रहा है उसको इंडिकेटर देना चाहिए था, वो बंदे ने दिया ही नहीं इंडिकेटर, और लेफ्ट मोस्ट साइड पे था, आपकी गलती. लेफ्ट मोस्ट साइड पे था, और मुझे क्या सपना आया था कि रात को अभी तू ऐसे जाएगी तो लड़का टर्न होने वाला है. कुछ नहीं, चलो. ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा अलग बात चल रहा था. चलो क्या करोगे यहाँ पे बोलो. इट इज लाइक एक्स रेज टू हाफ, इट इज लाइक एक्स रेज टू हाफ. ओके, अच्छा तो फिर रिकॉर्ड करके रखना चाहिए था फिर. चलो तो क्या हो जाएगा फिर, एक्स रेज टू एन की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको. एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एक्स रेज टू 3/2 ओके. फॉर्मूला याद नहीं, मतलब याद है थोड़ा. उमेर कंफ्यूजन. क्या होता है एक्स रेज टू एन, x raised to एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. डन ना. ओके शिष्यांना बरोबर बोलना. नहीं फिर अभी हर एक चीज इंसिडेंस, अभी सीसीटीवी है उधर, वो दिखाती हूँ फिर मैं अभी, वो भी प्रूफ है मेरे पास. मी फक्त तसं बोलला तर माझं काय चूक नाही असं. सीसीटीवी है उधर, वो वाले चौक में सीसीटीवी है. ऐसा चलता कि देख पॉइंट देख, मैम ऐसे थे, मैम ने ऐसा ठोका, ठीक है, तो ऐसे गिरना चाहिए था, बट मैम गिरे ऐसा, तो हो सकता है मैम टर्न मार लेते और उसने आके कुछ भी, आप साइड में कुछ भी. मेरी गाड़ी है ना, वो ट्विस्ट हो गई, ऐसी स्लिप हो गई. गाड़ी का गलती है. गाड़ी का गलती नहीं है. सी ब्रेक दबाते हैं स्कूटी में, तो स्कूटी जब फास्ट होती है तो ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी हिलती है ना. तो यही हुआ था, तो बैलेंस अटक गया था. 60 के स्पीड पे प्लेजर थी. 60 मतलब बहुत नहीं मिल. प्लेजर वो बड़ी गाड़ी ठीक है, जो एक्टिवा भी ठीक है, लेकिन प्लेजर और ऐसी छोटी गाड़ी 60 की स्पीड पे स्लिप होती है. अरे प्लेजर, एक्टिवा बहुत हो गया. प्लेजर बोल रही मैं, एक्टिवा बहुत हो गया. एक्टिवा पे 60 इज ओके. गाड़ी हिलती नहीं है 60 पे. सगळे जण असं बोलतात प्लीज म्हणजे ऍक्टिव्ह असेल तर ऍक्टिव्ह. सगळेजण काहीतरी कोणत्या पण ह्याला सांगायला कारण असतात. नाही मी सीसीटीव्ही दाखवते, तो फुटेज दाखवते तुम्हाला. माझ्या दीदीने कोणचं पण आता झालं ना कारण सांगायचं ना, चुकलं म्हणून सांगायचं, कारण नाही सांगायचं. देखो मैंने तो कुछ बोला नहीं था. इसने आते आते मुझे आते ही पहला सवाल था मैम कैसे एक्सीडेंट हुआ. इसके बाद मैंने बताया पूरा स्टोरी, मैं तो बता ही नहीं रही थी. मैं क्यों बताऊं जबकि नहीं हुई ना गलती. गलती हुई नहीं है. गुटखा खा खा के गाड़ी चला रहा था वो बंदा, पता नहीं पिया भी होगा तो बाज भी आ रही थी. अच्छा मलाही असंच वाटलं होतं आधी, नंतर बोलायला लागल्यावर कळलं रतन सारखं बोलतोय. तू म्हणजे मी नाहीये ना, प्रॉब्लेम तो है. नाही म्हणून तरी म्हटलं. चलो इसका बताओ अभी आंसर. 3/4 2x 3/4 bracket 2x plus 1. मला नाही कळलं, दाखव. गलती की एक छोटी सी. तूने 3 नहीं लिया होगा, मतलब 2 नहीं लिया. 2 से डिवाइड नहीं किया, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना अपन. फिर 2x plus 1 raised to 1/3 plus 1 यहाँ पे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 ही था. तो 1 से डिवाइड किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता है ना. यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c. कितना है फिर ये 8/3 ना.
हो जाएगा ये 3/8। हाँ गर्मी के दिन शुरू हो गए हो, मैं तो जैकेट पहन के आया। ठंडी लगे क्या मजाक कर रहा है। कल तो बहुत अरे उलट मला काल लय उकडा. नहीं बारिश हुई थी इस वजह से। रात्री थोड़ा कम होतं ना संध्याकाळी. सुबह से नहीं लग रहा है ठंडी। डन, इसलिए सुबह एक्सरसाइज करने का जल्दी उठ के। लय गरमी होती. हाँ मेरी भी एक्चुअली 2-3 वीक से नहीं हो रही है मैं घर पे सारे एक्सीडेंट की वजह से। काय नाही. गाड़ी का मिरर अभी तक नहीं लगाया मैंने वो। हां मिरर अभी तक नहीं लगाया मैंने वो। हाँ टेढ़े मेढ़े. हाँ हूँ मैं। अच्छा हाँ का। कौन बोल रहा है देखो। साइकिल चलाते नहीं आता, पर मुझे ना बुलेट सीखना है। बुलेट सीखनी है मेरे को, साइकिल चलाते नहीं आता। सायकलचा काय संबंध नाही. संतोष थोड़ा वेळ लागेल आधी. सच में मुझे सीखनी है। वाइब्रेट ले करतो. चलो बताओ इसका आंसर। ओपन कर देना। हाँ ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। मैडम यू बी रूल सांगा ना ते. u इंटू वी रूल यहाँ पे वैसे भी नहीं लगा सकता तो। अरे पर यहाँ पे नहीं लगा सकता ना तो। दो अलग अलग फंक्शन चाहिए तेरे को। कब रहता है सशक तेरा बर्थडे? मला माहिती आहे तुझा 18 मेला असतो, माझ्या पप्पांचा 13 मेला असतो. माझ्या बहिणीचा 26 मेला. माझ्या बहिणीचा इतने सारे बोलते हैं जुलाई में मेरा कुछ संपर्क नहीं रहेंगे तब तक। मैं आऊंगा ना भाई. हम आएंगे ना लूटने के लिए आऊंगा मैं. अच्छा चलो बताओ और इसका आंसर फटाफट। सॉल्व करे दो. x raised to 4 divided by 4 3x cube divided by 3 plus x square by 2 plus 3x. बरोबर ना? देखते हैं ना। बरोबर है। फोर कुठे खाल्लंस? अरे फोर गेला तर अरे एवढी गरीब आहे का रे? अरे नहीं मेरा डेरिवेशन इसमें था, एक बार तुम बोला था तेरे में पार्ट है नहीं। चलो ओपन करो ब्रैकेट्स। x क्यूब 3x स्क्वायर x एंड 3 तो क्या हो जाएगा फिर? सेपरेट आउट करो है ना। x क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर dx प्लस x dx प्लस 3dx। x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x is to 3 plus 1 upon 3 plus 1 3 plus 1 upon 3 plus 1। 3 को बाहर निकालो x स्क्वायर dx प्लस x dx। मैं उसको पहले ही बोले उधर जाके बैठ या फिर इधर बैठ और पुराने वाले लेक्चर्स पहले देख, या ऐसे बैठ के टाइम पास हो रहा है तेरा और कुछ नहीं हो रहा है। घर पे कुछ नहीं होता, आधा टाइम तो इधर ही रुकेगा कुठं अडकणार नाही, किती नाही अडकणार, ते वरनं जाणार आणि टाइम वेस्ट होत आहे त्यात. ओके आम्ही सांगून ऐकणार नसलं तर जाऊन एक शशांक को कितनी बड़ी चीज पता है जिंदगी में। 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x क्यूब x स्क्वायर। ओके ये हो गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो।
क्या करेंगे? सोचो, ये इंटीग्रेशन अच्छा है, सोचो थोड़ा, देखते कौन आंसर देता है इसका। साक्षी मिताली क्यों नहीं आया आज तुम दोनों? सेवन सेपरेट करेंगे। सेवन बाहर आ जाएगा। आ गया और जो उसको सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट? न्यूमरेटर में होगा तो सेपरेट होगा ना रे। साइंस कितना मैडम थे ना? साइंस की पूरी बैंड बजा दी उसने साइंस लेके। सोचो, काय केलंस? ए यू बाई भी नहीं रहता इधर। मिताली ने सही दिया आंसर, +1 -1 करना है, 7 बाहर लेके। 7 को बाहर ले लो, x² अपॉन x + 1 dx। ओके, अब क्या करेंगे? +1 -1 करेंगे। -1 + 1 अपॉन x + 1 dx। ओके, +1 -1 एडजस्ट किया, मीनिंग चेंज होगा क्या उसका? नहीं चेंज होगा। ओके, अब देखो, अब ये 7 बाहर ही है, अब क्या करोगे? ग्रुपिंग करो, ये x² - 1 + 1 अपॉन x + 1 dx। ओके, अब सेपरेट आउट करो। 7 इंटीग्रल x² - 1 अपॉन x + 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन x + 1 dx। देखो, कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? +1 -1 किया और इन दोनों को क्लब किया मैंने। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। इन दोनों को क्यों क्लब किया मैंने, कौन बताएगा मुझे? क्या करेंगे अभी? a + b a - b लगाएंगे अभी, है ना? तो ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करोगे? a² - b² a + b a - b अपॉन x + 1 dx प्लस 7 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन x + 1 dx। तो ये और ये चला गया, है ना? अब तो आसान इंटीग्रेट करना। अब क्या आसान है देखो, 7 इंटू इंटीग्रल x - 1 dx प्लस 7, इसका इंटीग्रल बता सकते हो? 1 अपॉन x की तरह ट्रीट करेंगे उसको, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? log ऑफ mod ऑफ x + 1। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 7 इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² / 2 होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ओके, एनी डाउट? प्लस 7 log ऑफ mod ऑफ x + 1 डन। बरोबर है ना? आदिनाथ और संतोष सेम कपड़े पहन के आए ऐसे लग रहा है। चलो डन। समझ में आया क्या क्या किया अपन ने? +1 -1 एडजस्ट किया। x² - x 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना उमेर? ऐसा मत कर इसका ना, इसका आज ध्यान नहीं है उमेर का। उमेर इसका तो हमेशा ही रहता कहीं ना कहीं। और क्या तेरा रूट ऑफ
ये मैं बोल रही तू शादी कर ले जल्दी, एक ही जगह पे ध्यान रहेगा। चलो तुला करायचंच आहे का मग आता? पण पहिली पत्रिका म्हणून करायचं. चलो बताओ जल्दी इसका आंसर। 9x + 5 तो और भटकेगा पर एक ही इंसान तो भटकेगा ना। कोण मॅडम? कोई नहीं। मला डाऊट असं काय आलं मॅडम, माझ्यावर काय टाकलंय? तुझ्यावर काहीच नाही टाकलंय मी जोक। चलो 2/27 9x + 5 raised to 3/2. Two into x plus 5 raised to 3/2 upon 27. करेक्ट है। आंसर सही है। ये एक्चुअली ऐसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आउट करने के लिए मैंने ऐसे रैंडम क्वेश्चंस दिए। डन। क्या है फिर ये? मुझे जब तुम्हारे बैच में सबसे पहले पढ़ा रहे थे तो मुझे ऐसे लगता था ये पता नहीं कभी दोस्त बनेंगे भी या नहीं जिंदगी में, ये सब क्राउड। उमर बेचारा अकेला बात करते रहता था, बाकी कोई कुछ नहीं बोलता था। लेट आया था। हाँ 9x + शशांक आंसर देता था तू ना। हो असं एकदम गावाकडून आलेला असा गुणी मुलगा असतो ना तसा वाटलं होतं। तसंच समजलं तेवढं. प्रिन्सिपलवर आमच्या शाळेत तसं एकदम सर बेहायचं कंद शिकायला पाहिजे आणि जाता म्हणजे सगळं काय शिकलं नाही चांगलं आहे. बट अच्छा लड़का है संतोष। x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना मत। इट इज लाइक x⁻², बट x का कोएफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है? तो क्या हो गया फिर? 9x + 5 raised to 3/2 अपॉन 9 × 3/2 कितना है फिर ये? 2/27 9x + 5 raised to 3/2। एनी डाउट? पक्का? मेरे अभिषेक सर आने तक सबको ऐसे लगता है कि प्रसाद सर से डर लगता है और बाद में अभिषेक सर जैसे एंट्री मारते ना बोलते हैं इनसे ही प्रसाद सर बेस्ट है। इसे अभिषेक सर की एंट्री होती है। प्रसाद सर बहुत अच्छे क्या? नहीं वो नहीं है। मतलब वैसे यहाँ पे आके ही लेक्चर लेते थे वो पहले, बट अभी पिछले बैच तुम्हारे बैच से थोड़ा सा नहीं, पर मजा आता उनके लेक्चर में से। मतलब मैंने कभी अटेंड नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरा भाई भी था ना। मैडम नहीं चाहे मजे घ्यायचे। सेशन मध्ये आम्ही तुम घर पे बैठा ए मागला ये मजा घ्या। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। लेक्चर मध्ये असं सगळं म्हणजे असं फेस टू फेस असलं शेअर तू कौन सा सॉल्व कर रहा है? कौन सा क्वेश्चन? अच्छा 2 क्वेश्चंस आ गए क्या? 4 क्वेश्चंस आ गए वो। चलो आया कि इसका आंसर? त्याचा आंसर आलाय मॅडम x⁻³ / 3 - 7x² / 2 - 2 log x। करेक्ट। -2 log x। हां log + c। मैं मॉड लगाना भूल सकता हूं।
लगाया करो यार मॉड, ऑप्शन में क्या है क्या नहीं। बोल रहे हैं तो MCQ पेपर है क्या? एक्स क्यूब अपॉन एक्स यहाँ पे हो जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा तुम आटो ना समझना पांच ये वाला कर रहा हूँ 2/x dx। ओके अब क्या होगा ये x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 7x dx माइनस इंटीग्रल 2/x dx। ओके 2 को बाहर निकालो। अब x स्क्वायर dx क्या है ये x क्यूब अपॉन 3, 7 को बाहर निकालो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 log ऑफ मॉड ऑफ x 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, log ऑफ मॉड ऑफ x। देख लो जरा, एनी डाउट? पक्का कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें? अब टाइप 1 शुरू करते हैं। ट्वेल्थ के बच्चों ने कैसे प्लान किया है, उनका प्रीलिम है अभी, ठीक है, ऑनलाइन प्रीलिम है। मुझे बोल रहे मैम हम 2 to 5 के बीच में हम ग्रुप पे सारे डाउट्स भेजेंगे और हमें सॉल्व करके भेज देना। प्रॉपर लेक्चर अरेंज करने का भी चला था उनका, मैंने बोला लेक्चर मत अरेंज करो, आप भेजो ग्रुप पे डाउट, मैं सारे सॉल्व करके सोल्यूशन भेज दूंगी तुम लोगों को। आमच्या बॅचमध्ये असं कोणच म्हणणार नाही मॅडम असं मी पाठवतो तुम्ही सॉल्व करून पाठवा तेच लावेशो बोल वो 12th का एग्जाम है ना, तुम्हारा सीए का एग्जाम है। 12th में सीए चले हार्ड असतं हार्ड का बोल नहीं रही मैं, लेकिन आगे इम्पोर्टेंट है ना चीजें, इस वजह से बोल रही हूँ मैं। ट्वेल्थचं कधी टेन्शन घेतलं नाही पण मॅथ्सचा पेपर माहित होता आरामात आपण फेल होणार आहे। आमच्या क्लासमध्ये सर म्हटले, प्रिन्सिपल सर म्हटले ग्रुपवर बोलले एक मुलं म्हणजे एक कोणतरी फेल झालं, तुला वाटलं असेल मीच येतो? मी म्हटलं ते रिझल्ट बघा ना, मी तर तूच बघ भावा, काठावर पास झाला होतास ना पण तू? का रे असं का? टीचरच मध्ये मॅडम वर्षभरात 6 टीचर बदलले एका वर्षात, 6 टीचर। आम्ही ह्यांना सोडवलं तर ती दुसरी छत्रपती यायची, ती सोडवलं तर तिसरी, त्यांनी जस्ट त्यांची डिग्री घेऊन आले त्याने आम्हाला शिकवायला लागले आणि त्यांना समजायला झाले काय शिकवलं आपण 1.5 महिन्याला त्यांना समजत नव्हतं आपण काय शिकवतो। अरे 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 फारच वाईट अवस्था होती तुझी। कॅल्क्युलसचे तर मॅडम म्हणायचे आम्ही स्वतः अगोदर रात्रभर करतो आणि नंतर तो समजून मॅडम म्हणतात मॅडम तुम्हाला कधी समजायचं आणि तुम्हाला समजायला 2-3 वर्ष तरी लागेल। एका रात्रीत नाही समजणार हो की नाही? हो मॅडम एका रात्रीत समजत असतं तर आम्हाला पण समजलं नसतं। एग्जैक्टली। चलो सॉल्व करो फटाफट। कॉमर्स में फिर पता है क्या, थोड़ा मैथ्स के लिए फैकल्टी का प्रॉब्लम हो जाता है। साइंस क्या होता है ना, साइंस के जो फैकल्टीज होते हैं वो जनरली क्या होता है ना, जो साइंस के लोग रहते हैं ना वो जनरली कॉमर्स को पढ़ाने के लिए आते नहीं, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही रेयर। जो साइंस लेते हैं तो वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, नहीं तो फिर वो ये करते हैं अपना MSc वगैरह, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऐसा होता है। तो इस वजह से फिर कॉमर्स के क्राउड को थोड़ा मैथ्स के लिए टीचर मिलना थोडा मुश्किल हो जाता है। सायन्स वाल्यांसोबत आम्ही सायन्स वाल्यांसोबत जाऊन बसायचो। अच्छा असं होतं का? तरी पण प्रॉब्लेम यायचा? ते सायन्स वाले पण लय एक फेल झाले पण रिची गेला वाटलं तर पास झाले पण माझं येणार आहे। चलो 5 को बाहर निकालो, इंटीग्रल x स्क्वायर dx, तो क्या हो जाएगा फिर? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, क्या हो जाएगा 5x क्यूब अपॉन 3, ओके प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन है फिर? उन्होंने k लिखा है, k भी चलेगा c भी चलेगा, बी ऑप्शन ना, बी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। इंटीग्रेशन ऑफ 3 - 2x - x रेज़ टू 4, चलो बताओ विच ऑप्शन? आयुषा आ रहे तुझे आज आंसर्स? मुझे कॉन्फिडेंस आ रही है देख के। बी ऑप्शन। इंटीग्रल 3dx केजल
कुछ प्रॉब्लम है क्या? तूने तो छोड़ा था इंटीग्रेशन 12th में, सबकी सेम कहानी है। x raised to 4 dx। गौरीश झाला का जॉइन? x raised to 0 में जो 1 असतं आयुषा ये उल्टा सुन रही मैं, इंटीग्रेशन इज बेटर देन डिफरेंशिएशन। पुढचा तो बघितलं नव्हतं। आगे आगे देखो होता है क्या। 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट? x। 2 को बाहर निकालो, x रेज टू 1 की तरह है ना ये, तो x रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस 4 + 1 अपॉन 4 + 1। गौरीश आज क्यों नहीं आया तू? हाँ तुझे हुआ है क्या कोरोना? तुझे कोरोना हुआ है क्या? कुछ दिन पहले मिला। नहीं मैं नहीं डरती। एक्चुअली मैं खुद के लिए नहीं डरती, मैं बाकी मेरे घर वालों के लिए डरती हूँ, क्योंकि उनकी एज रहती है, मतलब अपने माँ बाप एज रहते हैं ना, तो हाँ उनको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, वही ना। 60 आ गए। हाँ 60 आ गए। नहीं इतने नहीं है, 50-50+। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। हमारे दादाजी यार उसी में गए ना यार, एक्सपायर हो गए कुछ दिन पहले, ये इनके बैच के टाइम पे। हमारे दादाजी बीमार रहते थे, वही वो तब एक्सपायर हो गए कोरोना से। अच्छा ओके चलो, अभी तक देख फिर केजल कुछ डाउट है क्या इसमें? पक्का कोई डाउट नहीं है? चले फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 3। fx is given to you 4x cube plus 3x square minus 2x plus 5, and I need to find out integration of fx dx. चलो try to solve it. गौरीश का बी आ रहा है, आयुषा का भी बी आ रहा है। प्लस है ना रे सी में। उमेर फोन रख दे, शशांक से चैटिंग कर रहा होगा, और किससे करे? कोई है ही नहीं तेरी जिंदगी में। हंसा, कुछ बोला नहीं, मतलब है खामोशी को भी कुछ नहीं समझ रहे। बरोबर आहे ना? प्लस कैसे? प्लस अच्छा प्लस है क्या? तेरा क्या आ रहा है आंसर? ओए तूने 5 कर लिया ही नहीं उसमें इंटीग्रेशन। चलो क्या होगा फिर इंटीग्रेशन इसका? 4 को बाहर निकालो, x क्यूब का इंटीग्रेशन एंड dx। 3 को बाहर निकालो, x स्क्वायर dx। हाँ इंटीग्रेशन f(x) dx वही पूछा है ना अपन को, डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है अपन को, इंटीग्रेशन पूछा है संतोष।
x raised to 3 plus 1 is 4 upon 3 plus 1 4 plus 3 into x square का 2 plus 1 3 upon 2 plus 1 3 minus 2 into 5 को बाहर क्यों निकाल ले 5 को भी बाहर कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे x raised to 1 क्या हो जाएगा 1 plus 1 2 upon 1 plus 1 2 plus 5 integration of dx x plus c तो ये 4 ये 3 ये 2 सब निकल गए शशांक ने सजेस्ट किया तेरा इंस्टा स्टोरी चेक करने को गलत हो गया भाई डन संतोष रो मत आगे चले फिर क्यों सुबह सुबह चाय वगैरह पी मस्त आगे चले बोले तो नहीं चलो सॉल्व करो a minus b a cube minus b cube minus कुठला क्वेश्चन अच्छा मैडम a minus b होल क्यूब चा फॉर्मूला है ना a cube minus b cube minus 3ab square minus 3a square b जैसे ना मैडम ab square बोला तो a square b अच्छा तू क्या कर रहा है एग्जैक्टली तू ब्रैकेट में निकाल रहा है क्या उसको अच्छा मैं ब्रैकेट एक्सपांड करके बता रही हूँ कोरोना की वजह से नहीं आ रहा है क्या कोरोना की वजह से ही नहीं आया क्या 2-3 लोग हाँ शायद तो उसकी वजह से नहीं है बारिश भी हो रही है से बहुत बारिश हो रही है ना क्या मजाक है क्या रीजन दे रहा तू तो ज्यादा बाहर नहीं स्क्वायर dx इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 plus 1 upon 2 plus 1 ना 1 dx x plus c ये हो गया आंसर विच इज योर ऑप्शन बी है ना फोर्थ का ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू 2 plus 1 upon 2 plus 1 सबको पता है ये एक्स रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेज़ टू n plus 1 upon n plus 1 इंटीग्रल 1 dx x होता है 1 by x 3s plus 1 by x raised to 3s plus x raised to minus 3 x raised to minus 3 लेके करेंगे ना फिर उसको ये सब सिंपल क्वेश्चंस है यार चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर उमेर 10 मिनट बाद जा रहा है फाइनल सॉल्व करना कितनी बातें करता है शशांक से गर्लफ्रेंड भी जेलस फील करेगी अभी तो उसकी या तेरी दोनों में से किसकी कितनी मैं बोल रही तुझे ऐसी मेरे नहीं चलेगा चलो बताओ जल्दी कितना सुधर पहले से सुन लिया प्लस हम सब 3 लड़की स्क्वायर ये बासा फॉर्मूला है तो तुला तेच सांगत होते मगाशी ना जहां पे b है ना वहां पे माइनस होता है जहां पे b स्क्वायर होता है वहां पे माइनस नहीं होता माइनस
चलो तो क्या हो जाएगा फिर अभी आगे? 1 into 1 क्या बोला रही है कान में? मुंह पे बोल, कुछ नहीं होता। अरे 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 फिर से एक बार उधर 1 more time। अरे बोल सकते हो। 1 plus x क्या हुआ? ओके अब क्या होगा आगे? नाचेंगे। ये तू ही कर सकता है क्योंकि तुझे कुछ काम नहीं है अभी फिलहाल। जो काम दिया है वो तुझे करना नहीं है। वही ना। बाप रे श्रीनिवास। हाँ लेट हो गया उसको उठने में। चमक धमक क्या है आज तो एकदम। गाँव गए थे कि तू भी कल? मित्र पुस्तक का संबंध नव्हता। चलो क्या करेंगे अभी? इंटीग्रेट करेंगे ना उसको। 1 dx minus 2x dx। श्रीनिवास अब क्या हो जाएगा बोलो? 1 dx मतलब x, 2 बाहर आया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 3 बाहर आया, x रेज़ टू 3 अपॉन 3। केजल एनी डाउट इसमें? अच्छा मैचिंग मैचिंग ये दोनों सेम सेम पेन क्या है? ये दोनों ब्लैक ब्लैक पेन क्या है? स्कूल युनिफॉर्म असा युनिफॉर्म असला तर सगळे मराठी शाळेला ते प्रॉपर ते सलवार कुर्ता ओढणी बिडणी असते प्रॉपर असतं मराठी स्कूल हे नाही रे एवढा फॅन्सी युनिफॉर्म कुठला असतो का स्कूलचा? एवढा एवढा जीव तिचा चला क्वेश्चन नंबर 6। कम स्टूडेंट्स होते तो ज्यादा मजा आता है पर ज्यादा स्टूडेंट होते तो इतना मजाक नहीं कर सकते। इतने मी याच्यामध्ये लय मजा करत होता बोलू ना मॅडम मी पण अगोदर अजून तर 1-2-3 दिवस लय शांत राहायचं कंट्रोल आले नंतर 3-4 दिवसानंतर काय होणार चिकटपट्टी निघाला ना सर म्हणाले संतोष मला वाटलं माझ्या वडिलांचं नाव संतोष ना मला पण कळाले संतोष नावाचं तुझं सरनेम दिसायचंच नाही ना त्याच्यामुळे आणि ते आय गेस साऊथ कडे वगैरे ते सरनेम नसतं कुठेतरी नसतं सरनेम ओडिसा कुठेतरी सरनेम ओडिसा नाही आता ओडिसाचं म्हणा हा सरनेम नसतं ते काहीतरी वडिलांचंच नाव लावतात पुढे तर मला वाटलं तसा काही प्रकार आहे की काय मग तेच आवाज ऐकून म्हणजे बोलणं ऐकून मग कळलं ना की मराठी चलो 2x raised to 3 by 2 by 3 minus 2x raised to 1 by 2 plus डायरेक्ट ऑप्शन बोल ना ऑप्शन मैडम ऑप्शन ये
ऑप्शन ए। के क्यों आ रहा है? के क्यों आया पिक्चर में फिर ऑप्शन ए में? और क्या आ कहां से है? वो तो कांस्टेंट है ना, पावर पे नहीं आएगा वो। एक मिनट नन ऑफ दिस. बी तर येऊ शकत नाही, सी पण येऊ शकत नाही, नन ऑफ दिस. फर्स्ट ऑप्शन बोलून चलो क्या होगा फिर? x raised to half माइनस 1 अपॉन x raised to half dx, है ना? अब क्या हो जाएगा, ये x raised to half को सेपरेटली इंटीग्रेट करो, dx माइनस x raised to minus half dx. ऑलराइट, तो ये x raised to n है, तो उसको कैसे लिखेंगे? n plus 1 अपॉन n plus 1, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला n plus 1 अपॉन n plus 1 माइनस x raised to n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c. तो ये 3/2 है, तो वो 2/3 हो जाएगा, और ये क्या है? x raised to 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा फिर? x raised to हाफ अपॉन हाफ प्लस c. ओके, तो x raised to 3/2 को कैसे लिख सकते हैं? x root x लिख सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है. ये 2 ऊपर आया, x raised to 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? रूट x लिख सकते हैं प्लस c. ऐसा भी आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑप्शन बी है. यस. नहीं x नहीं है उसमें, x नहीं है उसमें, तो नन ऑफ दीज सही है. बट ये फॉर्मेट भी लिख के रखो, x raised to 3/2 is x root x, डोंट फॉरगेट दिस, है ना? मतलब उस फॉर्मेट में भी आंसर हो सकता है. अरे उसकी जान देख रहे कितनी सही, बट उसकी हड्डी बहुत लगती होंगी ऐसे जब मारता होगा ऐसे. लगता है कुछ ज्यादा लगता है मुझे. वेट कितना मेरा? 56. मैडम आपके नहीं इतना ही शायद इसके आसपास ही है कुछ, तो 57. ये लोग शादी के बाद देखो कैसे होते हैं. 89 नहीं मेरा. 89 है तेरा? संतोष तेरा? मम्मी ने बोला सांगत नहीं काय. पर तुझे वैसे कितना मेंटेन करना रहता है? वैसे कितना मेंटेन करना रहता है मैचेस के टाइप पे? 74 मेंटेन करना रहता है. अभी बढ़ गया होगा, पर अभी बढ़ गया. एक 2 मिनट लगेगा कम कर. ज्यादा नहीं. हाँ, उनको बड़ा नहीं. मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जब मैं कॉलेज में थी ना, तो जिम वगैरह करते थे मैं तब भी, मतलब सेकंड ईयर में थी मैं शायद से, तब मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे. जिम लगाने का आपकी क्लासेस के टाइम क्लास होगी. अच्छा तू नौटंकी मत कर, ये क्लास की वजह से जब इससे शाम को रहता टाइम, रात को तू जिमिंग करेगा, रात को अगर जिम करेगा, रात शाम को कौन सी क्लास रहती है? मेरी अकाउंट से पर क्लास है. कितने बजे रहती है? 7:30. हाँ, तो वो तेरा एक्स्ट्रा काम हो गया फिर. नहीं तो इतने घंटे का 12th तक वगैरह वैसे कुछ नहीं कर, 12th मतलब 20-21 साल के बाद शुरू किया था मैंने सब. अभी कुछ दिन तक कंटिन्यू किया था, अभी 2-3 वीक से कुछ नहीं कर रहा है. वो ज्यादा मस्त लगता मेरे को वर्कआउट रात को करना. हाँ आओ खाओ सो जाओ, इतनी मस्त नींद लगती है ना. क्वेश्चन नंबर 7. इंटीग्रेट. बोलो. इस बोलो न को x raised to n की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको. तो क्या हो जाएगा फिर? देख के तो कोई भी बता सकता है. x का कुछ कोएफिशिएंट है क्या? तो डिवाइड करने की जरूरत है क्या?
नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो अपन ये चीज नहीं लगाते। हाँ, यहाँ पे रूट एक्स होता तो अपन ये चीज नहीं लगाते थे। डिफरेंस समझ लो क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, इंटीग्रेट 3x raised to minus 1 plus 4x square minus 3x plus 8. चलो try to solve. क्वेश्चन नंबर 8. आयुषा का भी बी आ रहा है। हाँ? तुम अपनी भाषा में बात करते का दोनों? फिर तुला येत नाही सिरियसली? आमच्या घरात मराठी बोलली की मला संबंधच नाही. घरात मराठी काय बोलायला लागली की बोली वगैरे असं चालले अजिबात कळत नाही. एक वहिनीला कळत्या, दुसऱ्या वहिनीला हिंदी येते, एका वहिनीला मराठी येते थोडंफार, आणि एक दोन वहिनी नंतर काय समजा खूपच व्हरायटी आहे. व्हरायटी खूपच आहे. नाही आता नवीन कन्नड सोडून दुसरं काहीच नाही. बापरे. इंग्लिश जमतंय पूर्ण कन्नड. आमच्या कर्नाटकच्या अंतात सगळ्या. तुला कुठली आणायची बोल. चलो बताओ इसका आंसर। बी ऑप्शन। बोलो बोलो केजल, बोलो बोलो क्या हुआ? कभी कभी मैम बोल के रुक जाती है, बस आगे कुछ नहीं बोलती। 3x वाला टर्म, हाँ उसका क्या हुआ? इसको x रेज़ टू n की तरह ट्रीट नहीं करना है। नहीं 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 यार, नहीं 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 कर सकते। -1 + 1 अपॉन -1 + 1 बोल तो क्या हो जाएगा? x रेज़ टू 0 अपॉन 0। तो ये चलता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता है ना, तो इसलिए x रेज़ टू -1 को x रेज़ टू n की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज 0 विल कम इन डिनोमिनेटर। तो उसके लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो 3 को बाहर लिया, x रेज़ टू 3 अपॉन 3 -3, यहाँ पे x रेज़ टू 1 है ना, तो x रेज़ टू 2 अपॉन 2 प्लस 8x प्लस c। दिस शुड बी द आंसर। ऑप्शन मैडम बी ना? मैडम तसं पण ही केलं तर चालेल। कैसे? x रेज़ टू n की तरह? नहीं, डिनोमिनेटर में 0 आता है ना यार, नहीं चलता डिनोमिनेटर में। लॉग कैसे आएगा फिर तेरा? लॉग नहीं आएगा उससे तेरा। क्वेश्चन ही कुछ तो जुगल किया, क्वेश्चन ही तूने लॉग ले लिया। अरे नहीं भाई, डायरेक्ट ले लिया आंसर डायरेक्ट। बढ़िया। अभी वाइस प्रिंसिपल 305 बांटेंगे तो एक एक कर ले। एक एक कर भी नहीं आएगा। उस दिन अपन ने कैलकुलेशन किया था कितने भाई है। 30.5 एक कर। अरे जुन्नर में 20 लाख बोलते हैं, सोच कितना है। अरे भाई हमारे 5-6 लाख में एक कर। हमारे मर्जी के शेयर है, आपने भी मर्जी करेंगे। ये माइनस की फॉर्मूला तुमची किती आली ना? 12 कर इकडे ना a minus b whole cube, a देख भाई a cube minus b cube minus
प्लस 3a स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगा रहे माइनस क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब? होता है हम क्यों बताएंगे ये होता है ना, बोला ना देखो माइनस प्लस माइनस होता जानते भाई अरे क्या हो जाएगा उसका? मला खायला ना भाई बिरयानी क्या? हाँ मैडम हाँ कुस्ती चलावायचं काय कुस्ती चलावायचं अरे तुला काय कुस्ती सुस्त आहे का तुला बस क्लास मध्ये कर ना पुढे जा शशांक आता ना, शशांक और संतोष दोनों साइड से वो मेरे को पूरा निचोड़ देते थे। शशांक मेरी जितनाच आहे, शशांक मोठा नाही मेरी जितना हाँ क्या? जिम वगैरे लावून आपलं बॉडी बघितलं असतात आणि ती इंस्टाग्राम वरती जुनं टाकलं त्यानं रिसेंट नहीं भाई मुझे पता है सब कुछ हम वीडियो कॉल करते तुझे क्या पता है बहुत डेंजर लोग हैं, आधा घंटा बात करेंगे। अरे डाऊट वगैरे असलं तर बोलत बसतो तसं कोणाची घ्यायची नाही तर त्याला कॉन्फरन्स घेणार काय काय कॉन्फरन्स घेणार कोणची घ्यायची वाटली तर मजा येत नसते ना मॅडम त्याला कॉन्फरन्स असं काय सीन झालं की मला पण घेत जा कॉन्फरन्स। ये शशांक हाँ वैसे दुबला पतला है वो। नाही मॅडम आता जिम लावून इतकं शशांक नहीं डैडी नाम से कुछ बात अच्छा, वैसे हाँ वैसे तेरे जैसा ही है वो। आता मॅडम जिम लावून अभी क्या क्या रिसेंटली? करेंगे ना वीडियो कॉल पर। आता नाही मला तर 7-8 किलो वजन गेली त्याला अच्छा है ना, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब dx। ओके अब क्या हो जाएगा? x क्यूब x स्क्वायर एंड x कट हो गया तो बचा 3x, x स्क्वायर एंड x कट हो गया बचा 3/x। यहाँ पे ये क्या हो गया 1/x क्यूब dx। a माइनस बी होल क्यूब लगाया अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे। ओके a इज व्हाट x, b इज व्हाट 1/x, x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो a क्या है x 3a स्क्वायर, b क्या है 1/x प्लस 3a b क्या है 1/x b स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब। तो x निकल गए 3x बचा, x निकल गए x नीचे x बचा है ना, बिकॉज यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर और ये x कट हो जाएंगे, ये x बचा, ये बचा x क्यूब। अब 1/x क्यूब को कैसे लिखेंगे? x⁻³ लिखेंगे है ना। ये सीधा सीधा यहाँ पे अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, जिसको एक्सपेंशन समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बता रही हूँ मैं। किसका? देखते हैं ना। 1/x³ को कैसे लिखेंगे? x⁻³ लिखेंगे। x⁻³ क्या लिखेंगे? माइनस। देख ही नहीं रहे मैं तेरी तरफ, फिर वो बोलेगा मैं चॉकलेट खाता तो फिर मैम देखती है। खूप खायला येते लाडू चिक्के माझ्या बॅग मध्ये आज सिरियसली। आता लाडू नाही खायला जास्त आहे कमी नाही, फक्त चिक्की आहे आज, बाकी काही नाही आज। पण जास्त आहे। सब मिलके खाएंगे चलो। तेरे जैसे अकेले अकेले नहीं खाती मैं। 3 को ये क्या है? x⁴/4। ये क्या है? x⁻⁴, x⁻²/2। ये क्या है? 3 को बाहर निकाला और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ mod ऑफ x
माइनस ये क्या हो जाएगा, -3+1 अपॉन -3+1 प्लस सी। एनी डाउट? सिरियसली नको? आवडणार नाही. अरे नकोय, नाही देत पण नाही मॅडम, मी हातच धरते. मला तुझे द्राक्ष खायचेत. आणलंय ना मॅडम. x raised to 4 upon 4 3x square upon 2 plus 3 log of mod of x, ये क्या हो जाएगा, माइनस x raised to -2 upon -2 प्लस c। तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, x raised to -2 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा फिर, ये क्या हो गया केजल, 1/x raised to 3 का क्या सीन हो गया, बोल अभी चल, प्रॉब्लम क्या है? अरे यहाँ पे 1 के अलावा अगर कोई पावर आता है ना तो तू उसको ऊपर ले सकती है, लेकिन 1 को नहीं ले सकती, सिर्फ बात ये है। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? x raised to 1 upon x होगा ना तो तू उसको x raised to -1 नहीं लिख सकती, लेकिन हाँ 1 upon x raised to 3 है तो तू उसको x raised to -3 लिख सकती है। कुछ डाउट है क्या, बोल जल्दी। x raised to 4 upon 4 minus 3x square upon 2 plus 3 log of mod of x प्लस हो जाएगा, और ये x raised to -2 को नीचे लेके आता है अपन। अभी ऑप्शन कौन से फॉर्मेट में, चेक करो ऑप्शन कौन से फॉर्मेट में, x raised to 4 upon 4 minus 3/2 x square plus 3 log x x raised to -2 upon 2 plus c। तो ये ए ऑप्शन आया ना, नहीं कौन सा ऑप्शन है, सी या ए? ए ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से। तुम्हारा कौन सा आया था रे? 9th का ए आया था ना। गौरीश सी कैसे आया तेरा आंसर? हाँ ना, ए आता है। -2/3 10th question, integrate x square, none of these आ रहा है। सब मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, कारण सिंपल आहे मॅडम, लॉजिक लावून तर ऑप्शन क्वेश्चन बघितला ना, ही दोन्ही पण वेगळीच आहे। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। मैंने कल मैसेज डाला मैथ्स विल बी ऑफलाइन, ये मुझे मैसेज करके बोलता है मैम अब पक्का आने वाला ना तेरा द्राक्ष क्यों डाला है? मॅडम परत वरचं पण घेऊन जाणार आहे त्याला, तेव्हा सामान तुम्ही घ्यायला लागला। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना इसका मैसेज देख के। चलो बोलो जल्दी जल्दी, तुम्हारे टेस्ट लेने रे, 4 टॉपिक के एक टेस्ट लेने वाले मिला के, 4 टॉपिक चे एक टेस्ट असे करणार आहे। अभी ना तो अभ्यास कर रहे, कुछ नहीं करता तू पढ़ाई, अरे बट पास तो हो। चलो शशांक इज बैक, बताओ चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 10। x into मैडम x into x raised to -1 क्या होना? नहीं पहले 4 नहीं, पहले 4 का मुझे एक रिवीजन लेना है, ये लोग लेट आए ना तो पहले 4 का मैं एक रिवीजन लूंगी, बीच के ऐसे कोई तो भी रैंडम टॉपिक्स में बताऊंगी तुम लोगों को 4, लेकिन 4 का ग्रुप होगा, ये मेरा कहना है। 4 टॉपिक देखते ना, अभी तक मैंने इतना नहीं सोचा। 3-4 दिन बहुत हो गए यार। ए नहीं कुछ भी 2 दिन ठीक है, 2 दिवस काय व्हायचे, 2 दिन सही है, 2 दिन ठीक है। नाही मॅडम
सकाळी घ्या आणि संध्याकाळी फिर मुझे आउट ऑफ मार्क्स चाहिए. 3 दिवस तरी 3 दिन का गैप दोगे तो आउट ऑफ मार्क्स चाहिए मुझे. क्लास संपला असं बोललं तर आमचं नुकसान आहे. आउट ऑफ मार्क्स चाहिए मुझे फिर. देखते किसको आउट. परिपूर्ण झालं पाहिजे ना मॅडम. चलो ठीक है. 3 पूर्ण नाही परिपूर्ण. हाँ लेते लेते लॉग का रिवीजन लेना है, कोरिलेशन रिग्रेशन का रिवीजन लेना है. रिवीजन तो ऑलमोस्ट हो गया यार. आमचे सामने ऑफलाइन वालों को पहली प्रायोरिटी. इतने दूर से आए ना वो. नहीं पर उसका लेना तो पड़ेगा यार, कोरिलेशन रिग्रेशन का. वो मुझे पता है तुम लोग भूल गए सब कुछ. 2 रिवीजन झाले ना मॅडम तरी गोविंदचे. और बाकी चाहिए उसको अजून 2-3 आइटम द्यायचे थे. मैं आ रहा हूँ कल से. नहीं मत आ भाई. अंदर मल्टीप्लाई किया इसको. हाँ बोल क्या हो गया. x into x raised to minus 1 क्या है ना. x into x raised to minus 1 क्या होगा तू ही बता. हाँ x raised to 0 मतलब 1 बचा वहां पे. हाँ मॅडम मग आता इंटिग्रेशन काढताना त्याचं कसं करायचं. अरे 1 येणार म्हणजे क्यों कर रहा है. चलो मैंने x raised to हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है. x raised to हाफ से माइनस हाफ है. ओ सॉरी. x raised to माइनस हाफ. मैं वैसे भी नहीं हूँ. 2-3 दिन. उद्यापासून फ्राइडे को होगा. सैटरडे संडे मंडे नहीं होगा. फ्राइडे को क्लास होगी. फ्राइडे को हूँ मैं. आम्हाला नाही वाटत मॅडम. तुमचं नसलं तर थोडं वेगळं वाटेल. उलट असायलाच वाटतं. काय अच्छा 2 प्लस माइनस हाफ कितना हो जाएगा बोलो. 3/2. रूल्स ऑफ इंडाइसिस ना. x raised to 2 into x raised to minus हाफ तो क्या हो जाएगा. x raised to 2 plus minus हाफ. As per rules of indices they will get added. तो ये आ जाएगा x raised to 3/2. 7th standard mathematics. 7वी तर दिलीस ना एकदा तरी आयुष्यात. एकदा तर दिलीच असशील कमी जास्तीत जास्त किती. x raised to 2 plus x raised to minus हाफ दोनों का एडिशन हो जाएगा ना यहाँ पे. dx minus 3 इंटीग्रल. ये क्या है x raised to 1 into x raised to minus हाफ. तो ये क्या हो जाएगा x raised to 1 plus minus हाफ. तो ये क्या हो जाएगा x raised to हाफ प्लस x raised to 1/3 प्लस ये कितना आता है 1/6 ना. 1/2 plus 1 3/7. क्या हुआ. ये सही है ना सब कुछ. कहाँ पे गड़बड़ हो गई बोलो. हाँ मैडम सेकंड आला ती गडबड म्हणाले पण तसं नाही. -1 2 plus -1/2 सेकंड आला -3x into x -1/2 त्याला ती कळालं. 1 plus minus हाफ ये बात कर रहे हो क्या. ये सही है यार सब कुछ. बरोबर पण हाँ ये क्या है 2 plus minus हाफ ना. तो प्लस माइनस 2 minus 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना यार. कितना आसान है ये. 7th स्टैंडर्ड हुई नहीं है क्या किसी की यहाँ पे. मॅडम खरं सांगू का आठवीपर्यंत झाली तुझी स्टोरी. तू कधी केलंस ते अभ्यास ते तर सांग. 9वी पासून ते तर केलंस का. ते पण ग्रेड म्हणून सोड. 7 को बाहर निकाला. इंटीग्रल x raised to minus half dx. आया वो आया बाहर. चलो x raised to 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 plus 3 into x raised to half plus 1 मैं कुछ गिफ्ट दूंगी ना जिसको आउट ऑफ मिलेगा. सच में दूंगी. अगर गिफ्ट दूंगी मैं. JW नहीं बोला मैंने. गिफ्ट दूंगी कुछ छोटा सा. नाही तर KFC
पार्टी वार्टी नाही मिळणार, काहीतरी छोटस गिफ्ट देईल. चॉकलेट म्हणणार चॉकलेट नाही तरी पुरे दिन नाही आहे. आता असंच म्हणतो मग लिमलेटच्या गोळ्याच देते आता मी त्यात. पार्लेचे चॉकलेट देऊ का? एवढंच राहिलं आता. मी गिफ्ट म्हणते तर तुम्ही काय काय म्हणायला लागले. सांगतात ना मॅडम गिफ्ट काय नहीं सच में दूंगी मैं कुछ तो. तू मेरी मैनेजमेंट संभालने के लिए आ जा तू. अजून एक शून्य होते ते नाही आन्सर. मॅडम आमच्या मॅडम त्याला अकाउंटचा 100 पैकी 100 पण मॅडम त्याला सर 5000 रुपये द्यायचे. प्लस करता हुआ माइनस के लिए अब क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, यस ठीक है ना. तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलो. ऑप्शन बी. यहाँ तक कुछ इशू है क्या किसी को? पक्का. तो ये 3/2 + 1 कितना हो जाएगा? x raised to 5/2 हो जाएगा. 5/2 हो जाएगा. 3/2 हो जाएगा. 3/2. ये कितना आ जाएगा? x raised to 5/6. ये कितना आ जाएगा? 5/6. कितना आ जाएगा? x raised to ½ अपॉन ½ प्लस c. ठीक है. तो कितना होगा? 2/5 x raised to 5/2 माइनस 2/3 2/3 और ये 3 निकल जाएंगे. ठीक है, 3 निकल जाएंगे. ये 2/3 हो जाएगा, 3 निकल जाएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे. और ये आएगा 6/5 x raised to 5/6 प्लस 14 x raised to ½ प्लस c. ऐसा है क्या ऑप्शन? देखो देखो, हाँ ना, घर भेजना पड़ेगा मुझे. नन ऑफ दीज है क्या? नन ऑफ दीज है ना. सो साइन का झोल हो रहा कुछ तो. नन ऑफ दीज आएगा आंसर. उसका टर्न ओवर होगा रे. संतोष को जितनी प्रॉपर्टी, संतोष कर सकता है ऐसा डील. माझ्या मी कमवले पप्पा ने त्यांचं काही सवाल. संतोषची शपथ. तो मतलब झूठा ही होगा कुछ तो. तुला मारायचा की घातलं लय भारी पोरगा. तो पण काय बोलतो? संतोषची शपथ. पोरगा लय भारी आवड. लग्न करून बेस्ट फ्रेंड आहे. तुझ्यासारखं आहे काय? कुंडली तर मेचे विचार जुळतात की नाही ते कसं कळणार? एडवर्टाइज आती है ना उनकी. वो आते हैं ना एडवर्टाइज मैट्रिमोनी की. हाँ डन. ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या केजल? एनी डाउट? केजल एनी डाउट? नहीं यार, उसको पूछना पड़ता. वैसे बिना पूछे भी बोल देती है वो, ऐसा कुछ नहीं. इंटीग्रल ax² प्लस bx raised to -3. अब ये सब कुछ कांस्टेंट है. a b and c सारे कांस्टेंट्स है. क्वेश्चन नंबर 14 पर्यंत घेणार आहे. क्यों अगला नहीं करना है क्या? टाइम है अभी अपने पास बहुत. 25 मिनट से चुके. अरे तो ठीक है, अभी कर लेना 10 बजे के बाद. थोड़ा 5-10 मिनट पहले. सर यहाँ पे नहीं आएंगे वैसे भी. नाश्ता करते करते भी सुन सकते हो लेक्चर. मैडम मेन म्हणजे नहीं, अभी किसका है? तिथं मेन अभी अभिषेक सर का है ना 10:15 बजे. बोल रहे हैं डेंजर है. पढ़ते नहीं.
हाँ टाइम ओवर सॉल्व कर। हाँ डॉट डॉट एक मिनट में ना डॉट एक 59 को डॉट छोड़े थे। हाँ क्या हाँ वो बात अच्छी लगी मेरे को। बाकी बातें छोड़ो। सर सुनते नहीं मैं। सर लेट चार मशवरा कर देना आपल्याला चलो बताओ जल्दी क्या आता है बरोबर ना मॅडम काय 1 मिनिट आलं सोडा। नहीं एवढी पण ही करणार अभी अभी संतोष बोला मजा आता है तो और मजा लेंगे ना फिर थोड़ा सा तुझी म्हणत होतस ना परवा दिवशी की हा मॅडम 2 वाजेपर्यंत घ्या 3 वाजेपर्यंत या आता बस चलो ना सॉल्व करो केलं मॅडम अंदर मल्टीप्लाई करो ना उसको सीधा सीधा प्लस bx raised to -3 प्लस cx raised to -7 ओके तो क्या हो जाएगा फिर ax raised to 4 प्लस bx raised to -1 प्लस cx raised to -5 dx any doubt मॅडम चॅप्टर थोडा फार जमले मला इसका भी नन ऑफ दिस आ रहा है ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक अरे है ऑप्शन नहीं बनी एक मिनट सुन x स्क्वायर into x स्क्वायर x raised to 4 x raised to 5 आंसर आएगा वो है पूरे 5 आने इसलिए चाहिए। मैं इतना नहीं किया छोड़ दिया मैंने वही किया। तो a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है ना वो सब्स्टिट्यूशन घेणार है सब्स्टिट्यूशन हाँ मैं प्लान तो कर रही हूँ लेने का और आज है ना अरे कितना अच्छा मेथड है वो बहुत आसान है x raised to 4 इंटीग्रेशन 15 मिनट में करते थे त्यामुळे 4 plus 1 upon 940 हो रहे मैम 4 plus 1 950 को छोड़ रहा हूँ 940 नहीं हो रहे बाय द वे 940 हो रहे वो घड़ी है अभी भी किसी 940 ये क्या है x raised to -1 को -1 plus 1 upon -1 plus 1 करोगे क्या किसी तो नाम आए थे Yes. रात नाम आए थे रात सर को बोल देना शशांक एक बार मॅडम हो नक्की 5 झाल्यावर का टॉप केल्यावर b को बाहर आया b बाहर आया तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना पण रिझल्ट नाही भारी लेक्चर में ये करते हैं मी पण नाही करत भाऊ हा कोणचं पण हे झालं की संतोष आहे ना थोडं तू बोला कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया केजल उसका बोल क्या प्रॉब्लम हो गई नहीं 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 यहाँ पे देख वो चीज अलग है जो तू बोल रही है ना कोएफिशिएंट ऑफ x वो चीज अलग है वो अकेला x होना चाहिए वहां पे x raised to 4 और नहीं होना चाहिए वहां पे ऐसे होता ना तो वैसा करते थे अपन x raised to 4 है सिर्फ यहाँ पे अगर x raised to 4 होता तो अपन कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते थे समझ में आ रही बात केजल गेटिंग माय पॉइंट अगर ऐसे होता ना तो कैसे होता था फिर x raised to 5 अपॉन 5 एंड x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो a बस ऐसे क्वेश्चन नंबर कौन सा मैडम 11 11th उच्चार काय नेमकं 11th ई थोड़ा सायलेंट हो जाता है 11th 11 बोलतो मॅडम हाँ मग तेच ना ई सायलेंट होऊन जातो ना 11 मला वरट 11 म्हणून आणि एखादा 11 म्हणलं तर म्हणते 11 म्हणून काहीच ऐकू नको तुला जे बरं वाटतं ते म्हणा सोप्या सोप्या करा अपने यहाँ पे दोनों इंग्लिश होता है ना ब्रिटिश और अमेरिकन इस वजह से अपना इंडिया कंफ्यूज है कौन सा फॉलो करने का तुमच्या काय म्हणतात 11 आणि कोणतं तरी शब्द होता इंग्लिश अरे बेकार बोलतो कन्नड मध्ये काय म्हणतात मिनिटा बोलतो बहुत जल्दी उतर जाता है राग आपला
राग आला तर ते काय करू शकतो? कौन सा कंडीशन, मुझे नहीं समझ में आया केजल, कौन सा कंडीशन, विच कंडीशन, ये वाला? कंडीशन यार देख, मतलब यार कैसे बताओ अभी इसको मैं, अकेला एक्स होना चाहिए उधर, एक्स प्लस बी है ना, तो अगर ऐसा है तो तू यूज कर सकती है, अकेला एक्स होना चाहिए, यहाँ पे x⁴ है ना, और ये कांस्टेंट है, इस वजह से मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाला, कोएफिशिएंट अलग है और ये x का कोएफिशिएंट नहीं है, ये जो है वो x का कोएफिशिएंट नहीं है। हाँ ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे, लेकिन कभी कभी ब्रैकेट नहीं देते वो ना, कभी कभी ब्रैकेट नहीं देते वो, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ ये जो है ये अलग सीन है, ये अलग सीन है। ax⁴ मतलब सिर्फ x का पावर 4 है, और x का पावर 4 है तो अपन एनीवेज वो कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट लगाते ही नहीं है। अगर ax का पावर 4 है तो कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट लगता है। अब इसको वर्ड्स में नहीं लिख सकते। कैलकुलेटर में भी थोड़ी सी ना हुआ है ऑप्शन कौन सा है बोलो जल्दी फटाक से, विच ऑप्शन, ए या नन ऑफ दीज? इसका 11th का नन ऑफ दीज है, 11th का नन ऑफ दीज है, 12th का ए, इसका नन ऑफ दीज। सगळं पुढे येच आहे, 15वाई 13वाई 14वाई देखा था ना, सिंपल ब्रैकेट इज नीडेड ऑन बोथ ax। देख कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं यार, x का कोएफिशिएंट बोला मैंने, ये x⁴ का कोएफिशिएंट है, मैंने सिर्फ x के कोएफिशिएंट की बात की, x के कोएफिशिएंट की बात की है, तो x⁴ के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, ये x⁴ का कोएफिशिएंट है, मैंने x के कोएफिशिएंट की बात की है। समझ में आ रही बात? देख यहाँ पे 3x + 4 ये किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, और अगर इसी को तू अगर लिखती है e⁴x² + 4 तो ये x² का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे रूल नहीं लगेगा, रूल यहाँ पे लगेगा। समझ में आ रही बात? तो सेम रूल जो है वो वहां पे नहीं लगने वाला है, ठीक है। अकेला x होना चाहिए, फिर उसके कोएफिशिएंट को अपन लेते हैं डिनोमिनेटर में, x⁴, x⁴, √x, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होना चाहिए वहां पे। ऑलराइट, सो डी ऑप्शन है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 12, चलो बोलो यार जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आता है, लोग का आया क्या? आया आंसर कौन सा 12 का? 12th का ए, मॅडम बघा शिक्षक बाय म्हणून सेव्ह केलं तिचं काल आलतं, पण तुम्ही यायचे बघत मॅडम काल शशांक भाई चलो बताओ जल्दी, x⁻1 को अंदर ले लो, है ना, x⁻1 लिखने से अच्छे इसको तुम 1/x भी लिख सकते हो, ज्यादा आसान हो जाएगा। मेर अभिषेक सर चाहिए थे फेस टू फेस, फिर मजा आता, फिर बैंड बची ऑनलाइन हाँ सगळ्या सब्जेक्टला तुमच्यासारखे पाहिजे नाही, मग तुम्ही अभ्यास नाही करणार, माझा सब्जेक्ट तसा आहे त्याच्यामुळे मी तशी आहे। मैं अगर वैसे पढ़ाऊंगी तो तुम लोग बोर हो जाओगे फिर। मैथ्स एक्चुअली ऐसा हाँ क्या मतलब अभिषेक सर खुद बोले क्या? फुल से गाली वाली देते हैं, सामने वाला डर जाएगा ऐसे नहीं। तो एक तो इतने फालतू डाउट पूछ रहा था ना उसको, कुछ चार नाम बताइए।
बहुत सुंदर त्यामुळे डाऊटचा संबंध घ्यायचा नाही. सर ऑफलाईन आले तर मी ऑनलाईन करणार. dx ओके. मुझे तो बोले मैंने बोला क्या कुछ. ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर ना. तो क्या करा था बताओ. डाउट आया सर आंसर कर रही नहीं. कॉपी पेस्ट नहीं क्या बार बार वही करा था. क्वेश्चन वापस ये करा. बोला रुक जरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बहुत जटिल. कली सर बोले डाउट. वो लोग भी उनके लिए भी नया था क्या सर का लेक्चर. हाँ शायद. क्योंकि मतलब अगर उनके स्टूडेंट्स रहते तो उनको पता रहता है कि मतलब सर ऐसे चिढ़ते तो वो नहीं पूछते जनरली. तो मतलब उनके लिए भी तो सब मिल के लिया होगा फिर उन्होंने वो नवंबर का बैच फिर ये सब. क्योंकि जिनको पता रहता है वो ऐसा नहीं करते. जैसे अभी इनको पता है. तुम लोग भी थे क्या अटेंड करने के लिए. आम्हाला माहित असून पहिले 4-5 दिवस समजून घेत असते टीचर कसे. हमने कुछ बोले ही नहीं कर. त्यामुळे आम्ही अगोदर 4-5 दिवस शांत होतो. मॅडम तुमचा स्वभाव कसा आहे बघायला. एक बार मालूम पड़ गया. नंतर कळलं आम्हाला मॅडम पण असं फील आहे. पहिलं मॅडमचं मॅडम असं. हां अच्छी. आप डिप्रेशन कौन से तो ब्रिज पैसा. अरे वो कौन सा वो किधर गए थे हम. हरिहरेश्वर गए थे. आता क्लास ही ठेवलं ना मॅडम. आता ठेवलंय. थोडं लोगो बिगो बनवलं ना जरा. तेच कामं चालू होते माझी. नजर लगा था ये. पिछली बार बोलता था ना ये. पिछली बार बोला था ना तू कुछ. हाँ ऐसा कुछ बोला था. सच्ची गरीब है. हाँ बट दिमाग बहुत त्रास है. शशांक बोल रहा उनके लेक्चर करने के बाद बाकी टीचर के वैल्यू समझ. सब ऐसे चाहिए थे तुम्हें फिर सीधे हो जाते तुम लोग. अरे तसं नाही बे. चांगली शिकवतात एवढं फालतू पण आवडत नाही. चलो x raised to 2 क्या होगा फिर. 3 raised to 3/3 प्लस b बाहर आया. x raised to 1 है ना यहाँ पे. 1 + 1/1 + 1 c dx का इंटीग्रेशन x. d को बाहर निकाला 1/x का इंटीग्रेशन के सी जो भी है. केजल एनी डाउट. केजल मैडम एक्सेप्ट x लावू शकत नाही. कॉन्स्टंट मतलब सी काय पण करू शकतो. हाँ कांस्टेंट कुछ भी लगा सकते हो बट x नहीं लगा सकते. x वेरिएबल हो गया. असं क्वेश्चन लिखू शकतो का मॅडम. ऐसा नहीं आएगा यार. नहीं आएगा. इसमें थ्योरेटिकल नहीं आएगा जनरली. मग ते तुझ्यासारखेच सेटर असतील स्टॅटिस्टिक्स मध्ये. हो जास्त करून. पर बहुत दिमाग छाटता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन. अरे जास्त 25 मिनिमम 20 हाँ रहते हैं जनरली. स्कैनर और मॉड्यूल से रहते हैं बट अभी कैसे लगता है अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है वो. तो इतने सारे याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो इस वजह से थ्योरी क्वेश्चंस भी अगर 20 पूछे हैं तो अपन 15 अटेंड कर पाते हैं. 15 भी मुश्किल से है ना श्रद्धा. थ्योरी ज्यादा आना नहीं पड़ता एक्चुअली पेपर में है ना. हाँ वो देखो कैसे होता है ना. अभी पिछले साल का मैथ्स का पेपर एक्चुअली आसान था. अभी इस साल का मैथ्स का पेपर जो है वो इसलिए डिफिकल्ट सेट किया. पिछले साल का अकाउंट्स थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था. तो वो हर साल कोई तो भी एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे ना वो ऐसे. चुप कर. मैं चाबी चेंज करने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम से. हाँ वही ना. फिर और 2 घंटे बैठना पड़ेगा. अभिषेक सर के बाद लेक्चर के बाद फिर से मेरा लेक्चर. मैं जा नहीं पाई तो बस
फिर मैं इधर ही फिर शाम को ही जाऊंगी मैं। चलो बताओ जल्दी। गेली पाहिजे बरं का चावी गाडी। मॅडम माझ्याकडे गाडी माझी घेऊन जाऊ. बसच घेऊन जा. 35 लाखाची जेव्हा अरे तशी नाही म्हणा कुछ मत लो। इधर से हाँ उधर से मत कर, उधर से मत कर, उधर से मत कर। अटक जाऊंगी मैं। नहीं मेरे पास है ना एक्स्ट्रा चाबी है इसकी। कौन वो चाबी निकालेगा, नई चाबी रखेगा। उमेर तू तो शक्ति मत लगा। आदित्य तू भी बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा तू वो नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ सुना रहा है। मैं बोल रहा हूँ कुछ सुना है। वेज खाली ठेवलं वेज मॅडम एक पेज ते नाही तुटायचं नाही, ते वेडी वाकडी होईल ती आणि वेगळ्याच ठिकाणावरून वेडी वाकडी होईल, मग गाडीत ती जाणार नाही। ए राव दे जाने के लिए देखो खेलने के लिए और एक चाबी लेके आती मैं। तो खेलते बैठ फिर उसके साथ। चलो बताओ जल्दी। क्या नहीं बराबर नहीं। चलो ठीक है बताओ बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर। बराबर है ना तब तो चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं चला विच ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑप्शन? ऑप्शन 2 raised to x का इंटीग्रेशन क्या आता है? 2 raised to x divided by log 2। करेक्ट। मुझे लगा भूल गए वो फॉर्मूला, बहुत टाइम बाद आया ना ये। ये काहीच नाही 12वीच्या पासून। हाँ वो तो उसमें तो ट्रिगो था रे, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है बाबा। मी परवा म्हटलं माझ्या मित्राला ना ते एक मिनिट पास नाही मॅडम 263 पडले। अरे वाह बिना क्लास नाइस। ए सर काय 2 raised to x का इंटीग्रेशन पहिले बोला. माझं गाडी घेऊन जाऊ म्हणतो मॅडम। e raised to minus x का इंटीग्रेशन बोल फटाक से। करेक्ट। e raised to minus x upon minus 1 प्लस नहीं ना यार, टू व्हीलर्स मुश्किल है शिकले में। 4 x raised to minus 1 x raised to minus 1। अरे मला सायकल पण आहे, मला फोबिया होता ऍक्च्युली थोडासा स्टार्टिंगला, ऍक्सिडेंट बघितला होता मी त्याच्यामुळे। मग नंतर कशी बशी सायकल तर नाही शिकले मी, नंतर मग गरज होती गाडीची शिकायची। मला खूप ट्रॅव्हलिंग जाऊन टाकून द्यायची सगळं रिपेअर करायला मला लावायची। 4x raised to minus 1 x raised to minus 1 को कैसे लिखेंगे? 1/x लिखेंगे, तो 4 को बाहर निकाला, 1/x का इंटीग्रेशन log of mod of x, so 4 log of mod of x। ये बताने के बाद भी लोग ना x raised to minus 1 plus 1 upon minus 1 plus 1 लिखते हैं और आराम से 0 लिख देते हैं। मत करो ऐसा। x का कोएफिशिएंट इज -1 ना, असं वाटायला लागलं खाली ऑप्शन बघायचं। x का कोएफिशिएंट इज -1, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड मत करो। आयुष समझ में आया? 2 raised to x log 2 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे e raised to minus x upon 2 प्लस 4 log of mod of x। ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, which becomes 3/2। सही है ना? त्यासाठी काहीच सही नहीं है आदिनाथ। नहीं समझ में आया आयुषा? x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना अपन, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना अपन। x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना मत, सबसे मेजर गलती वही होती है लोगों की। 14th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, चलो बोलो जल्दी।
क्या हो जाएगा? 14th क्वेश्चन का आंसर बोलो। मैं किसका? 14th क्वेश्चन का आंसर। ये आता। चला मैडम, चला जाओ। बाय बाय टाटा। मैडम तो नेक्स्ट टीचर है ना, गुड बाय 30 तो तो टाटा बाय। ये कौन से तरह चलते तुम? अपना राहुल गांधी। +1 अपॉन डायरेक्ट 4। तो कितना है फिर ये? 28 ना, प्लस ओके। चला या अरे एवढे नको रे बाबा, एवढे नको. प्रसाद सरांना अर्धे दे. माझ्या रूमवर अजून आहे तर म्हणजे इकडून जाते. खूप झाले अरे संतोष. चिक्की खायची का तुम्हाला?